औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि जब हमारे प्रोग्राम में कोई गैप आ जाता है तो दोस्तों को फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। आज ही मैंने मुल्तान और दूसरे 2 शहरों से 3 फ़ोन सुने कि जी आपका व्लॉग जो है वो नहीं आया। हालांकि हम कुछ ज़्यादा वक्फा नहीं देते बीच में, हमारी कोशिश होती है कि रोज़ाना करें, व्लॉग करें और आपको महसूस करें और आपकी मालूमात में इजाफा करें। हमारे इस व्लॉग का मकसद कतई तौर पर यह नहीं है कि किसी भी शख्स की, चाहे वो कोई भी हो, उसकी तौहीन की जाए। हमने पहले दिन ही आपको अपना मोटो बताया था कि हम सच बोलेंगे और वो बताएंगे आपको जिसको हमने खुद अपनी आंखों से देखा होगा या जिसकी शहादतें हमारे पास मौजूद हो। आपने मेरे पिछले व्लॉग पे सैकड़ों दोस्तों ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया और वो व्लॉग था पाकिस्तान की उर्दू और पंजाबी फिल्मों के मारूफ, मशहूर, काबिल एहतराम शायर जनाब ख्वाजा परवेज साहब के बारे में। ख्वाजा परवेज साहब मेरे ज़ाती दोस्तों में शामिल थे। वो मुझसे मिलने मेरे घर भी आया करते थे। ख्वाजा परवेज साहब को मैं बचपन से ही देख रहा हूं, क्योंकि हम जब लक्ष्मी चौक रहा करते थे, हमारे वालिद का ऑफिस भी वहां था, तो ऑफिस के बिल्कुल सामने किंग सर्कल होटल हुआ करता था और उस होटल में मेरे वालिद साहब नईम हाशमी साहब के लिए भी एक टेबल मखसूस होती थी, वो आए या ना आए। बड़े बड़े आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट भी उस होटल में जाया करते थे और वो जो फाइनेंसर्स होते थे, डायरेक्टर्स होते थे, राइटर्स होते थे, उनको पता होता था कि कौन सा अदाकार या अदाकारा किंग सर्कल होटल में मिल सकेगा। किंग सर्कल होटल की एक सीढ़ियां थी, सीढ़ियां, थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाएं तो एक छोटी सी लॉबी बनी हुई थी जहां 3 मुख्तलिफ पोर्शन थे और 3 आदमी बैठ सकते थे। वहां पर दरमियानी पोर्शन जो था लॉबी का, वो बड़े सगीर के मारूफ फिल्मसाज, हदायतकार, कहानी नवीस और शायर सैफुद्दीन सैफ के लिए मखसूस था। और सैफुद्दीन सैफ, उनका घर भी होटल के करीब ही था, मैकलोर रोड पे, रीजेंट सिनेमा के सामने। मैं उनके घर भी गया हुआ हूँ। तो वो ऊपर जो लॉबी थी उसके दरमियान वाला हिस्सा जो था उनके लिए मखसूस था और वो वहां आते, आगे टेबल पड़ी होती, टेबल होती और टेबल पर कागज बिखरे होते। वो अपनी शायरी, फिल्मी गैर फिल्मी शायरी, आमतौर पर अपनी उस मखसूस जगह पे बैठकर किया करते थे। उनके साथ एक आदमी होता था जो किसी कुर्सी पे नहीं बैठा होता था, बल्कि उनके पीछे या कुछ दूर खड़ा होता था। वो था उनका ड्राइवर। सैफुद्दीन सैफ साहब
को मैंने शायरी लिखते हुए देखा है, उनका अंदाज ये था कि अगर किसी फिल्मसाज ने, डायरेक्टर ने उनको फिल्म के लिए सिचुएशन दी है कि आपने इस सिचुएशन पे गीत लिखना है, गजल लिखनी है, तो वो लिखते। अगर सैफ साहब को पसंद ना आती अपनी ही लिखी हुई चीज, और वो सोचते कि ये सिचुएशन के मुताबिक नहीं है, वो उसे संभालते नहीं थे, उसे जमीन पर गिरा देते थे, बल्कि कम ही फाड़ते थे, ऐसे जैसे रद्दी का टुकड़ा होता है, इस तरह वो जमीन पे फेंक दिया करते थे। और वो कागज हमेशा, जो 1 घंटे में कई बार इस किस्म के कागज जमीन पे गिरते थे, उनका ड्राइवर संभालता रहता था। सैफुद्दीन सैफ एक इंतहाई मोतदिल, रहम दिल, जज्बा रखने वाले, हुब्बुल वतन शायर थे। उनका ताल्लुक नवाज शरीफ खानदान से था। दूर की कोई रिश्तेदारियां भी बाद में मुझे पता चला कि नवाज शरीफ खानदान से हैं सैफुद्दीन सैफ साहब की। तो वो जो ड्राइवर पीछे खड़ा होके उनके फेंके हुए नापसंदीदा अशआर, गीत, गजलें चुन लिया करता था, पकड़ लिया करता था। उसने उनकी जिंदगी में ही उनसे पूछा कि सैफ साहब, आपने ये एक गीत लिखा है, तो अगर आप मुझे इजाजत दें, आपने तो इसको जमीन पे फेंक दिया है, आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसको किसी फिल्म के लिए दे दूं। तो सैफ साहब ने कहा, कोई लेता है तो दे दो। इस तरह उसने वतीरा बना लिया। सैफ साहब के रिजेक्ट की हुई अपनी शायरी जो थी, उस ड्राइवर ने अपने नाम से औने पौने बेचना शुरू कर दी। अब ये जो सिचुएशन, जो माहौल किंग सर्कल होटल का मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सुना हुआ नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। मैं कई साल तक मुसलसल किंग सर्कल होटल में जाता रहा, क्योंकि मेरे वालिद का मुस्तकिल ठिकाना जो था वही जगह थी। मैं उनसे मिलने जाता, मैं ऊपर देखता सैफ साहब को, मैं बाज़ दफ़ा सैफ साहब को सलाम करने भी चला जाता। अब पिछली जो हमने एक कहानी आपको दी और सुनाई एक शायर की, और जिस पर आपने बहुत तनकीद की, मैं जिस जिस आदमी ने भी तनकीद की है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। क्योंकि अगर तनकीद शुरू ना होती तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ओझल रहती। और मैं समझता हूँ कि मेरी हर तहरीर पर अगर आप इसी तरह तनकीद करनी शुरू कर दें, मैंने जो तनकीद मुझ पे हुई, मैंने उसको कबूल किया है, तनकीद करने वाले को सलाम किया है, लेकिन चंद लोगों ने वल्गैरिटी का भी मुजाहरा किया, गंदे अल्फाज का भी मुजाहरा किया। भाई आप जो मर्जी करें, ये जो हमारा व्लॉग है खावर नईम हाशमी ऑफिशियल, ये घरों में देखा जाता है, फैमिलीज में देखा जाता है, बच्चे भी पढ़ते हैं इसको। तो थोड़ा सा अल्फाज के चुनाव में एहतियात की ज़रूरत है। मैं आपकी जितनी भी तनकीद है वो वहाँ मौजूद है, सिवाय कुछ मैंने डिलीट किए हैं जिनमें गंदे अल्फाज का या ऐसे तनकीद, मिसाल के तौर पे कि
बात हो रही है एक शायर की, तो उसमें एक बंदा लिख रहा है कि नईम हाशमी कौन सा बड़ा एक्टर था। मैं इसको बी कबूल करता हूं। नईम हाशमी को कोई बड़ा एक्टर समझता है या नहीं समझता। फिर एक साहब ने कहा कि नईम हाशमी ने शाह मदीना नात लिखी और आलमी सतह पे शोहरत हासिल की, तो क्या शाह मदीना के अलावा भी नईम हाशमी ने नातें लिखी? ये मुझ पे तंज था कि शाह मदीना लिखने वाले ने और नातें क्यों नहीं लिखी। फिर मैंने जवाब में नईम हाशमी साहब की एक नात जो है उसके दो मिसरे लिखे। मेरे आका मेरे सुल्तान रसूल अरबी, तेरे कुर्बान मेरी जान रसूल अरबी। ये आयरन परवीन और सलीम रजा की शायद आवाज़ों में रिकॉर्ड हुई थी फिल्म अजमत इस्लाम के लिए 67 में। तो नईम हाशमी शायरी की तरफ इसलिए नहीं गए कि शायरों को सबसे कम मुआवजा फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता था। मैंने शायरों को 10-10, 20-20, 50-50 रुपए में काम करते हुए भी देखा है। एक्टिंग में पैसों का मार्जिन ज्यादा होता है और अगर आप कामयाब हो जाएं, आपको लोग कबूल कर लें, तो फिर आप उसको मुस्तकिल पेशा बना लेते हैं। इसी तरह एक साहब ने यह भी लिखा कि मेरी ख्वाजा साहब से एक मुलाकात हुई थी, तो मुझे वो मुतासर नहीं कर सके। ख्वाजा साहब उर्दू नहीं बोल सकते थे, उर्दू जुबान में गुफ्तगू नहीं कर सकते थे। ख्वाजा साहिब तालीम याफ्ता नहीं थे, उनके पास उनकी जो हैंड राइटिंग है वो किसी को दिखा नहीं सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसा अरूज दिया। जैसे एक साहब ने लिखा है, तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई। ये भी ख्वाजा साहब का कलाम है। अल्लाह ना करे कि हम किसी के खिलाफ गुफ्तगू करें। मैंने तो आपको सिर्फ ये बताया था कि मेरे पास अगर कोई हकायक है तो मैं मनो अन आपकी खिदमत में पेश करूंगा, और आपको तनकीद का 100% हक है। ख्वाजा साहब हूं या मैं किसी और के बारे में लिखूं, उसके दफा का भी आपके पास 100% हक है। तो बहरहाल मुझे इंतहाई खुशी हुई कि ख्वाजा परवेज साहब पर मैंने जो व्लॉग किया वो इतना पॉपुलर हुआ और कितने हजार लोगों ने उसको लाइक किया, और ख्वाजा साहब के ही व्लॉग की वजह से कितने नए लोग हमारे खबर नहीं हाशमी ऑफिशियल के सब्सक्राइबर बने, ये आप खुद देख लें। बहरहाल बातें तो और भी हो सकती हैं, मैंने सिर्फ वजाहत करनी थी कि मैं ख्वाजा साहब का चाहने वाला हूं, उनका दोस्त था, उनका एहतराम करता था। अल्लाह ताला ने उनको जो हुनर दिया या ये कैसे उन्होंने हासिल किया, ये मुझसे ज्यादा ख्वाजा साहब खुद जानते हो। बहरहाल जाते जाते मैं ख्वाजा परवेज पाकिस्तान के
मुमताज़ शायर, फिल्मी शायर, उनकी खिदमात को सराहता हूँ और उनके लिए दुआए मुग़फ़रत करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।